साथियों नमस्कार। बोलती पुस्तक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, आज की बोलती पुस्तक है कन्या ही दहेज है। ये तब और प्रासंगिक हो जाती है जब आज हजारों लाखों की संख्या में मुकदमे कोर्ट में है। पुस्तक को लिखने वाले डॉक्टर यतीन्द्र नाथ गौड़ जी से बात करेंगे, जानेंगे उस पुस्तक को लिखने का मतलब, मकसद और ज़रूरत क्या है। गौड़ साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। कन्या ही दहेज है, ये आपकी 70वीं पुस्तक है। निश्चित। पहली बात तो बहुत बधाई आपको कि 50 से ज़्यादा पुस्तक यानी शतक पार कर जाएंगे आप पुस्तकों को लिखने में। लगातार आपकी निरंतरता बनी है। 17 कहानियों के संग्रह के साथ साल 2022 में इसे प्रथम संस्करण आपने लिया है। जी, ये 150 पृष्ठीय पुस्तक है जी। इसमें हमने 17 कहानियाँ ली हैं और जैसे मैं प्रयोग करता रहता हूँ लेखन में शुरू से किया है, इसमें भी मैंने एक तरह का प्रयोग ही किया है। और मैं आपसे बतलाता हूँ कि समर्पण किया है मैंने इस पुस्तक में अपने पाठकों को, वो अपने आप में अनोखा है जी। और मेरा ये दावा है कि आज तक किसी भी पुस्तक में इस प्रकार का समर्पण नहीं छपा हुआ या किसी लेखक ने नहीं दिया होगा। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। परंपरागत भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाए रखने के लिए माताएं अपनी बेटियों को आदर्श पत्नी और सुलक्षणी मितव्ययी गृहिणी बनाने की उत्तम व्यवहारिक शिक्षा देकर ही घर से ससुराल के लिए विदा करें। इसी भाव को समर्पित है ये कहानी संग्रह। तो इसमें आजकल हम देख रहे हैं कि गृहिणी तो बाहर निकल गई है सर्विस करने के लिए, काम करने के लिए। अब गृहिणी कैसे रहे, घर में कैसे संभाले, बच्चों को कैसे देख रेख करे, यही सारी कहानियाँ इसमें हैं जी। और मैं आपको बतलाऊं इसमें जी, अब कहानियों का नाम बतला देते हैं। हाँ, दहेज, सिसकते अरमान, सुनीला, अजनबी, जाने पहचाने, हाँ। शेरनी, हरिकांत, कन्या ही दहेज, चमचे, ऑपरेशन विश्वास, महादानी, इतना भी क्या, नीलकंठ, अर्धांगिनी, कब्रिस्तान, चुप रह, चपरावे मत, सब ठीक है। चुप रह, चपरावे मत, सब ठीक है। और चीटी, लास्ट में चीटी। निचोड़। हाँ, निचोड़ तो चीटी का ही दिया है आपने। बड़ी बेमिसाल कहानी। हम एक बात करने के पहले हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे चीटी पे। तो चीटी क्या है, इसी से शुरू कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं जी जी कि जो 17 कहानियाँ हैं उसको मैं बिल्कुल सारांश में आपको हिंट देता हूं मैं, और ये इसमें दिए गए हैं, ये आप देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहानी क्या कहना चाह रही है। चलो भाइयों, ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं, धोखा है धोखा, ये कहकर पंडित मनकलाल पुत्र और बारात सहित द्वार की ओर को जाने लगे। ज्योति जब धंधा ही शराब का करते हैं तो फिर इससे दूर कैसे रहा जा सकता है, और फिर कभी कभी ही तो पीता हूँ। माधव को जीवन में पहली बार गुलाबी शहर का रंग कुछ फीका लगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे मत पकड़ो। यदि तुमने सुबह तक सच ने बताया तो याद रखो, तुम्हारी बोटी बोटी इसी हंटर से नोच डाली जाएगी। जब यह सब कुछ हो चुका तब उस शासिका की तंद्रा, जो शायद गहरी निद्रा में परिवर्तित हो चुकी थी, टूटी, और जब उसने धृतराष्ट्र वाली वृत्ति त्याग कर अपने ही सिंहावलोकन से देखा, वहाँ जंगल का पूरा वातावरण ही बदल चुका था। तो जहाँ तक चीटी की बात है, ये महिला प्रधान कहानी है। वैसे मैंने महिला प्रधान काफ़ी कुछ लिखा है, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। चीटी में हमने ये दिखाया है कि आज का जो पुरुष प्रधान समाज है, अब तो खैर काफ़ी बदलाव आ गया है, पहले वाली बात नहीं है। पुरुष प्रधान में स्त्री को दोयम माना गया है, लेकिन आज परिस्थिति नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है, तो इसमें नारी अब हमारी अनुगामी नहीं है बल्कि सहगामी है।
अब हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, दिल से, दिमाग से, शरीर से, विचारों से। तो यही सब इसमें दिखाया है। और इसमें दिखाया है कि भाई एक पुराने ख्यालों की फैमिली होती है, उसमें लड़की की शादी होती है और वहाँ जाके लड़की के साथ सबसे पहले तो पति ही उसके साथ बहुत ही रुक्ष व्यवहार करते हैं और वो समझ नहीं पाती, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। इसमें वकील फैमिली की कहानी है। मोनिका प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। यतीन्द्रनाथ गौड़ जी से सीधे संपर्क करके इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। और निश्चित तौर से वह वर्ग महिलाओं की वेदना के साथ में लिखा है। कन्या ही दहेज है। बहुत सारी पुस्तकें इनकी महिलाओं पे हैं, बच्चों पे हैं। इसके पहले एक हमने स्टोरी किया था संविधा पुस्तक की, वीडियो आई बटन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। गौड़ साहब से बड़े अंतराल के बाद हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन समय समय पे हम इनके इंटरव्यू को डालेंगे। एक किसी पुस्तक की चर्चा करेंगे। बोलती पुस्तक सीरीज में ये देखिए डैशबोर्ड पे इनके लिए एक स्पेशल सीरीज है। इनका एक यूट्यूब का चैनल है, अनुभव गुरुवे नमः, उसको भी जाए। इनके लगातार विचार वहाँ होते हैं, भजन और कविताएं, उसको देखें। भजन कविताएं उसमें होती है। और गौड़ साहब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बोलती पुस्तक सीरीज के एक नए एपिसोड में और किसी पुस्तक की बात करेंगे जो खुद बोलेगी। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।